Hello everyone, welcome back to my channel. And as we were discussing earlier about idealism, so today we will continue it with the principles of education in idealism. And if you haven't watched the previous video, kindly go and watch it for the better understanding of this concept. This is equivalent beneficial for the B.Ed people and for the people who are doing the preparations for CTET and UP-TET, etc. So now we'll continue with the principles of education in idealism. मतलब आइडियलिज्म के हिसाब से एजुकेशन के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं. फर्स्ट इज़ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म. हम डे वन से बात कर रहे हैं कि जो भी आइडियलिज्म होता है वो सारा कुछ बेस्ड होता है स्पिरिचुअलिज्म पे या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से. सो आइडियलिज्म ये कहता है कि जो एजुकेशन होती है वो बेस्ड होनी चाहिए स्पिरिचुअलिज्म पे. सेकंड इज़ इट इज़ डेफिनेट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी. जो हमारा आइडियलिज्म है ये एक डेफिनेट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी इस तरीके से है क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करती है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिज्म. थर्ड इज़ एम्फोसिस मेंटल कैपेसिटीज़. अब जितनी भी आइडियलिज्म में बात होती है स्पिरिचुअलिज्म की, स्पिरिचुअल इज़ related to some your inner thoughts and all, so it emphasizes on mental capacities. ये emphasize करता है कि आपकी जो mental capacities है उसको बढ़ाया जाए या उसको importance दी जाए. फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ विल पावर. जो हमारी स्पिरिट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ विल पावर. तो एजुकेशन इन आइडियलिज्म also develops the willpower. Next is teacher and curriculum are center of education. जो आइडियलिज्म है उसमें हमारा इम्पोर्टेंस दिया गया है, हमारा सेंटर ऑफ एजुकेशन बताया गया है टीचर को और करिकुलम को. ये कहा गया है कि जो टीचर है सिर्फ वही बच्चे और करिकुलम में बॉन्ड को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकता है. नेक्स्ट इज रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस. स्पिरिचुअलिज्म और आइडियलिज्म टीचेस अ पर्सन और अ चाइल्ड दैट what is real truth, what is real beauty and what is real goodness. Next is individual and society are valued. अब जब हम स्पिरिट की बात करते हैं तो वो कुछ बहुत ज़्यादा एक असेंशियल पार्ट हो जाता है सोसाइटी का. तो जो हमारा आइडियलिज्म है that gives value to ideal individual as well as society. Next is stress on book learning. It also stresses on the book learning. नाउ विल डिस्कस अबाउट द करिकुलम इन आइडियलिज्म. आइडियलिज्म के हिसाब से करिकुलम किस तरीके का होना चाहिए. जो करिकुलम होना चाहिए वो आइडियल्स प्लस इटर्नल वैल्यूज़ का मिक्सचर होना चाहिए. आइडल्स का मतलब होता है फ्लॉलेस चीज़ें और फ्लॉलेस जो हमारे जम्पशंस होते हैं या जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, और इटर्नल वैल्यूज़ का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज़ जो कि एवर लास्टिंग है या जो फॉर एवर के लिए रह जाती हैं एक इंसान के साथ. सेकेंड, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स आर फोकस. ऐसे सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाता है जिससे कि ह्यूमन टच इंक्रीज हो सके, जैसे कि लैंग्वेज, आर्ट एंड पोइट्री एंड रिलीजन एंड एथिक्स. लैंग्वेज से यहाँ पर मतलब है हमारी लिटरेचर लैंग्वेज, मैथ, साइंस एंड जोग्राफी से. आर्ट एंड पोइट्री इज़ कॉमन, आर्ट जो कि हम बनाते हैं या जो सुनी जा सकती है, या फिर पोइट्री. एंड द थर्ड इज रिलीजन एंड एथिक्स. इट नॉट ओनली टीचेज यू जस्ट वैल्यूज बट इट ऑल्सो गिव्स यू information about the religion, culture and ethics. Now we'll discuss about the teaching methods in idealism. Idealism theory को जब हम करिकुलम में जब हम मिला देते हैं तो हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए. फर्स्ट इज़ लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड. हमें लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड की हेल्प से बच्चों को टीच करना चाहिए. सेकंड इज़ क्वेश्चनिंग मेथड. उनको क्वेश्चन पुट अप करने चाहिए सो दैट दे हैव द एबिलिटी टू बिल्ड अप देयर रीजनिंग पावर. थर्ड इज़ सेल्फ स्टडी मेथड. उनको सेल्फ स्टडी करने देना चाहिए बिकॉज द बेस्ट वे टू स्टडी इज़ द सेल्फ स्टडी मेथड. एंड द नेक्स्ट इज़ इमिटेशन मेथड. इमिटेशन का मतलब होता है नकल करके सीखना, और जो छोटा बच्चा होता है ही इज़ वेरी गुड एट इमिटेटिंग थिंग्स. सो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू टीच चिल्ड्रन इन द idealism technique. The last is meditation and concentration method. This also helps the pupils and the people who are learning various things through idealism. Now we'll discuss the teacher and idealism. एक टीचर को किस तरीके से होना चाहिए आइडियलिज्म के हिसाब से. सी आइडियलिज्म के हिसाब से जो टीचर है उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस दी गई है उसे. And the second is supreme and dominant. A teacher should be supreme and dominant.
आइडियलिज्म के हिसाब से जो टीचर है उसे सुप्रीम होना चाहिए, मतलब अपनी ही चलानी चाहिए, सब में एक ही पावर जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं हम सुप्रीम। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए आइडियलिज्म के हिसाब से। एंड एट लास्ट, अकॉर्डिंग टू फ्रोबल, टीचर एज अ गार्डनर नोज बेस्ट हाउ टू टेक केयर एंड डेवलप अ चाइल्ड लाइक अ प्लांट। फ्रोबल के हिसाब से टीचर को बताया गया है एक गार्डनर की तरह, क्योंकि उसे पता होता है कि एक बच्चे की केयर कैसे करनी है और उसे कैसे डेवलप करना है एक अच्छे प्लांट के रूप में। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो if you have any problems regarding anything, you can put it down in the comment section, or you can follow us on Instagram @5minute padhai. Thank you so much for watching this video.